प्राचीन चीन में 3 भिक्षु घूम घूम कर गाँव में जाते थे, लेकिन बाकी भिक्षुओं की तरह वे उपदेश नहीं देते थे। कोई प्रवचन नहीं करते थे, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाते थे। वे बस हंसते रहते थे। इसलिए लोग उन्हें 3 हंसते भिक्षुक कहने लगे। जहां भी वे जाते, गांव के चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते। पहले तो लोग अचरज में पड़ जाते, पर धीरे धीरे उनकी हंसी फैलने लगती। कुछ ही देर में पूरा गांव उनकी हंसी में शामिल हो जाता। कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे, कहां से आए थे या उनका असली नाम भी क्या था। लेकिन उनके आने से गांवों का माहौल बदल जाता था। झगड़े खत्म हो जाते थे, दुखी लोग खुश हो जाते थे और पूरा गांव हंसी के रंग में रंग जाता। एक दिन जब वे गांव में थे, उनमें से एक भिक्षुक का निधन हो गया। गांव वाले सोचने लगे कि अब तो बाकी दोनों भिक्षुक जरूर रोएंगे, शोक मनाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दोनों भिक्षु और भी जोर जोर से हंसने लगे। गांव वाले हैरान थे। एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आपका साथी चला गया और आप लोग रोने की बजाय हंस क्यों रहे हो? भिक्षु मुस्कुराकर बोले, हमें दुख क्यों हो? वे जीत गया, वे हमसे पहले चला गया और हमें पूरा यकीन है कि वह जहां भी है हंस ही रहा होगा। उस भिक्षु ने मरने से पहले एक और अजीब इच्छा जताई थी, मुझे नहलाना मत, मेरे कपड़े मत बदलना, बस वैसे ही जला देना। जब उसकी चिता जलाई गई तो एक चमत्कार हुआ। जैसे ही आग बढ़ी, अचानक चिता से पटाखों की गूंज आने लगी। असल में उसने अपने कपड़ों में पटाखे छिपा रखे थे। जैसे ही चिता जली, पूरा माहौल हंसी और खुशियों से गूंज उठा। गांव वाले जो रोने आए थे जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये समझ आ गया था कि यही थी उनकी सबसे बड़ी सीख, जिंदगी को हल्के में लो, क्योंकि ये सिर्फ एक मजाक है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हंसी सबसे बड़ी दवा है। हम जीवन को जितना गंभीर बनाते हैं, वे उतना ही कठिन लगता है। जब कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्यों ना हर पल को खुलकर जिएं।